आलू से कहाँ सोना पैदा होता है? अब पता नहीं, वो लोग कुछ भी कर लेते हैं, वो युवराज लोग बताएंगे कैसे वो लोग पैदा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और देखिए इस वक्त हम हैं सिवान के दरौदा बाजार और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहने के मामले में एनडीए कार्यकर्ता लगातार पूरे देश भर में राहुल गांधी का पुतला फूंक रहे हैं और उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। विधायक जी, अब क्या राजनीति इस पे आकर टिकी है कि अब माँ बहनों की गाली से राजनीति होगी? देखिए, युवराज दो राजकुमार बिहार में यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा के दौरान आपने देखा होगा, मीडिया के द्वारा हम लोग यही देखा है, पूरा बिहार देखा है, पूरा देश देखा है, पूरे भारत की माँ बहन देखी है। दरभंगा में राजकुमार, वो लोग जो राजकुमार हैं, जो युवराज हैं, उन लोगों के मन से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली देना या उनके प्रति, उनकी माँ के प्रति कोई अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका जितना भी निंदा किया जाए तो कम है। देखिए, ये जो गाली है, ये जो शब्द, ये जो उनके मन से जो एक माँ का, भारत की माँ का, 140 करोड़ जनता का, भारत के 140 करोड़ जनता का अपमान है। ये जो है भारत की एक एक माँ और बहन का अपमान है। ये देखिए, देश जो है लोकतांत्रिक तरीके से, बिहार जो है लोकतांत्रिक तरीके से, बिहार वासी कभी भूलते नहीं है, किसी को माफ नहीं करते हैं, बहुत ही संस्कारी, बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं अपने लोकतांत्रिक तरीके से। अभी देखिएगा, इसका जवाब देंगे। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि भाजपा का एजेंट है जो रिजवी गिरफ्तार हुआ है, भाजपा वोट अधिकार यात्रा को बदनाम करने की साजिश कर रही है। देखिए, वो लोग तो केवल गलत बोलना, गलत करना उन लोग का आचरण है, उन लोग का संस्कार है, उन लोग का विचार है। आप देख रहे हैं, मन से देख रहे हैं, वो लोग सार्वजनिक कर रहे हैं, फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं। उन लोग का संस्कार विचार है। चलिए, आपको क्या लगता है वर्तमान के परिवेश में आजकल जो खासकर युवा राजनीति में आ रहे हैं, क्या सीखेंगे इस तरह की माँ बहनों की गाली से? अब राजनीति होगी पूरी तरह से। ये तो वो दो युवराज जो घर से निकले हुए हैं, कुछ जानते नहीं है। धान की रोटी बनवाने वाले और आलू से सोना पैदा करने वाले वो युवराज जो है, कभी घर से निकले हो। आलू से कहाँ सोना पैदा होता है? अब पता नहीं, वो लोग कुछ भी कर लेते हैं, वो युवराज लोग बताएंगे कैसे वो लोग पैदा करते हैं। अभी आपने सुना होगा, पहले भी देखा होगा, पहले भी सुना होगा, मीडिया के द्वारा हम लोग भी सुने हैं, देखे हैं। वो लोग बोलते हैं हमेशा कि लीटर से आटा जो है बिकता है, खरीदते हैं। उन लोग का यही तरीका, वो लोग सामाजिकता, नैतिकता, संस्कार, विचार है ही नहीं। वो कोई दल नहीं है, उन लोग का कोई दल नहीं है। दल होता तब ना वो लोग समझते हैं। वो लोग राजनीतिक परिवार है, वो लोग क्या जानेंगे। सिस्टम हैक हो गया है, एनडीए इस बार खत्म है 25 में। ये तो बिहार की जनता जो है लगातार बता रही है, और बिहार की जनता आप सब जानते हैं कि जंगल राज से तुरंत आके नीतीश जी की और मोदी जी की जो है डबल इंजन की सरकार यहाँ लाई है, और यहाँ के विकास जो है, विकास के प्रति पूरा बिहार जो है विकास के पथ पे है, अग्रसर है। और इस बार भी फिर से नीतीश कुमार तय कर लिया है बिहार की जनता, इसमें कहीं कोई शक संदेह नहीं है। तो देखिए, मेरे साथ अभी प्रोफेसर बीके सर हैं। बीके सर सब जानेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप तो प्रसिद्ध शिक्षाविद रहे हैं, इस तरह की राजनीति को सर आप कैसे कोट करेंगे? भारतीय राजनीति संस्कारों की राजनीति रही है, लेकिन आज कांग्रेस ने जो परंपरा बना रखी है, ये राजनीति को संस्कारहीन कर दिया। आज के युवा राजनीति को समझ ही नहीं रहे कि राजनीति को हम किस रास्ते पर ले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोगों के लिए ये संकेत अच्छा नहीं, हमारा देश सही रास्ते पर नहीं चल रहा। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो देश संस्कारवान बन रहा है, तो हम लोगों को अब लोकतांत्रिक तरीके से ये जरूरी हो गया है कि यहाँ का हर नागरिक जोगी के साथ, मोदी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले, तभी इस देश का संस्कार बचा रहेगा। नहीं तो विपक्ष तो पूरी तरह से टूल किट और विदेशी ताकतों पर निर्भर हो गई है। आपको क्या लगता है कि यहाँ जो प्रचार कर रही है विपक्षी पार्टियां, उसकी फंडिंग तो सब बाहर से आ रही है, और फंडिंग रुकेगी नहीं, और हम आप गुमराह होंगे। उनका हर आइटम, हर काम जो कर रहे हो तो गुमराह करने वाला।
अब हम लोगों को समझदारी से काम लेना होगा, खासकर पत्रकार बंधुओं को, कि हमें क्या दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि मीडिया में भी ये चीजें आ गई हैं। मीडिया भी आज प्रायोजित न्यूज दे रहा है, इससे बचना होगा हर नागरिक। अच्छा सर, एक चीज हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से कई महिला मंच से हमने बात किया तो लोग कह रही हैं कि एक तो नारी का सम्मान लोग नहीं कर रहा है और नारी के नाम पर इतनी गंदी गंदी राजनीति हो रही है। क्या नारियों के विषय में लोग इतनी गंदी सोच रखते हैं? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में तो हम लोग धरती को भी माँ मानते हैं, नदी को भी माँ मानते हैं। जब हम लोग निर्जीव चीजों को मानते हैं तो फिर सजीव की तो बात ही कुछ और है। हम लोग तो माँ समान समझते हैं, लेकिन आज वातावरण में ये नहीं है कि राजनीति में आप गाने ही देखिए कि चरित्रहीन गाने बज रहे हैं, और दोषी हम लोग भी हैं कि उस गाने को ज्यादा हम लोग लाइक दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हम लोगों को भी इग्नोर करना पड़ेगा, चाहे वह समाज में तिरस्कार हो या कोई राजनीतिक पार्टी करती है। तो जब तक समाज उठ के खड़ा नहीं होगा तब तक इस समस्या का निदान नहीं हो सकता। समाज को आगे आने होगा, नहीं तो कुछ मुट्ठी भर लोग इसको अपना कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। आप किसी का अश्लील गाना पसंद करते हैं तो एक व्यक्ति विशेष को आप फायदा पहुंचा रहे हैं, समाज को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इस समाज को जगना होगा। वैसे युवाओं के लिए सर क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से? क्या मूल मंत्र रहेंगे जो राजनीति में आना चाह रहे हैं और इस तरह की गंदी भाषा जो हो रही है? नहीं, किसी क्षेत्र में जुआ आए, पहले अपने योग्यता को साबित करें। ये नहीं है कि हम डायरेक्ट राजनीति में आ गए, राजनीति कोई जॉब तो नहीं है, राजनीति को नौकरी समझ के आ रहे हैं तो ये गलत है। आप पहले अपने को स्टेबल कीजिए, अपने को पहले शिक्षित कीजिए, उसके योग्य बनाइए। अगर आप उसके योग्य हो जाएंगे तो समाज खुद आपको राजनीति में स्वतः ही स्वीकार कर लेगा। राजनीति के लिए कोई अलग से वातावरण बनाने की जरूरत नहीं होती है। आप भी देखते हैं कि बहुत योग्य लोग IAS IPS बड़े स्टार बने, अब बाद में राजनीति में भी आए। तो आप एक चैनल बनाइए और उस चैनल से आइएगा तो आप, आपका परिवार और आपका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा और राजनीति भी सुरक्षित रहेगी। और राजनीति में किसी स्वार्थ के लिए आप संस्कारहीन मत बनिए, सही मुद्दों पर रहिए। और सबसे बड़ी चीज होती है राष्ट्रहित। हर आदमी को पहले देखना चाहिए राष्ट्रहित। जहां राष्ट्रहित है वहीं हमें काम करना है। अगर राष्ट्रहित के विरुद्ध कोई भी चीज हो, चाहे उससे हमें हजारों लाखों करोड़ों का फायदा होता हो, उस फायदा को हमें लात मार देना चाहिए, तब आप शुद्ध राजनीति कर सकते हैं। तो देखिए, प्रोफेसर BK सिंह जी थे, प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, व्यास जी थे।